क्या आप जानते हैं कि अल्काट्राज से आज तक कोई भी कैदी आधिकारिक तौर पर कभी भाग नहीं पाया? आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि यह जेल कितनी खतरनाक और असंभव थी। एक चट्टान सोचो, एक अकेली तेज हवा वाली चट्टान। यह एक ठंडी तूफानी खाड़ी के बीच में है। यहां की धाराएं जानलेवा है। वे एक मजबूत तैराक को कुछ ही मिनटों में नीचे खींच सकती है। यह कोई आम चट्टान नहीं है, यह अल्काट्राज है। सालों तक यह अमेरिका की सबसे डरावनी जेल थी, सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए एक जगह। अल कपोन जैसे आदमी यहां भेजे गए थे। संदेश सीधा था, एक बार जब तुम अल्काट्राज पहुंच जाते हो तो तुम कभी नहीं जाते। जेल को इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सिर्फ दीवारों और सलाखों से कहीं ज्यादा था। यह एक मनोवैज्ञानिक किला था, जिसे हर कैदी को यह बताने के लिए बनाया गया था कि भागना एक कल्पना है, एक सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। चलो इस जगह का मैप देखते हैं। इसे एक सर्वाइवल चैलेंज की तरह समझो। सबसे पहले खुद आइलैंड है। यह सैन फ्रांसिस्को बे के खतरनाक पानी से घिरा है। पानी बहुत ठंडा है, सिस्टम के लिए एक असली झटका। गर्मियों में भी यह एक बड़ा रिस्क है। फिर जेल की बिल्डिंग है, बीच में एक कंक्रीट का मॉन्स्टर। यह सेल का एक ब्लॉक है, जिसे सेल हाउस कहते हैं। यह तुम्हारा पिंजरा है। सेल हाउस के चारों ओर गार्ड टावर हैं, हमेशा देखते रहते हैं। गार्डों के पास राइफलें थीं और जमीन के हर इंच का साफ नजारा था। अपनी सेल से बाहर निकलना एक लंबी खतरनाक यात्रा का सिर्फ पहला छोटा सा कदम था। जेल का रूटीन तुम्हें तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। हर दिन एक जैसा था, वही खाना, वही शेड्यूल, स्टील के दरवाजों की वही खड़खड़ाहट। हेड काउंट होते थे, हर दिन एक दर्जन से ज्यादा। गार्डों को कुछ भी असामान्य पहचानने के लिए ट्रेन किया गया था। वे हर तरकीब जानते थे। दीवारें मोटी कंक्रीट की थीं, स्टील से मजबूत की गई थीं। सलाखें सख्त धातु की बनी थीं। माना जाता था कि वे काटी नहीं जा सकती। अधिकारियों का मानना था कि उन्होंने एक परफेक्ट जेल बनाई थी। उन्होंने इसे द रॉक कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह अटूट है, निराशा का एक आइलैंड जहां से कोई कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा है। यह दिमाग के बारे में है। यह एक कमजोरी ढूंढने के बारे में है, जहां दूसरे सिर्फ ताकत देखते हैं। यह जीने की ऐसी इच्छा रखने के बारे में है जो किसी भी जेल की दीवार से ज्यादा मजबूत हो। अल्काट्राज के अंदर के आदमी फंसे हुए थे, हां, लेकिन आजादी की इंसानी इच्छा एक शक्तिशाली शक्ति है। यह तुम्हें अविश्वसनीय काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जबकि दुनिया एक अभेद्य किले को देखती थी, कुछ कैदियों ने एक चुनौती देखी। उन्होंने एक पहेली देखी जो सुलझने का इंतजार कर रही थी, और वे सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे, यहां तक कि अपनी जान भी, सिर्फ आजादी के एक मौके के लिए। वह भावना ही इस कहानी का सार है। इस कठोर माहौल में 4 आदमियों ने एक टीम बनाई। उनके नाम फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन थे। एक और आदमी, एलन वेस्ट, भी योजना का हिस्सा था। मॉरिस दिमाग था। वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था, एक सच्चा रणनीतिकार। एंगलिन भाई व्यावहारिक और साधन संपन्न थे। उन्हें दूसरी जेलों से भागने का अनुभव था। साथ मिलकर उनके पास इस अविश्वसनीय काम के लिए जरूरी स्किल्स और हिम्मत थी। वे जोखिम जानते थे। वे जानते थे कि विफलता का मतलब मौत था, या तो गार्ड की गोली से या फिर बेरहम समुद्र से। लेकिन आजादी का विचार एक शक्तिशाली प्रेरक था। इसने उनके हर कदम को बढ़ावा दिया। उनकी योजना प्रतिभा का काम थी, धैर्य और अवलोकन से जन्मी। उन्हें पहले अपनी सेल से बाहर निकलना था। कई महीनों में उन्होंने देखा कि उनकी सेल में वेंटिलेशन ग्रेट्स के आसपास की कंक्रीट की दीवार कमजोर थी। यह नमकीन हवा से खराब हो गई थी। मेस हॉल से चुराए गए चम्मच, वैक्यूम क्लीनर मोटर से बनी एक ड्रिल और दूसरे अस्थायी औजारों का उपयोग करके उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल जेल के संगीत घंटे के दौरान काम किया। उनके खुरचने की आवाज को अकार्डियन और गिटार की आवाज ने ढंक दिया। यह एक धीमी, थका देने वाली प्रक्रिया थी। रात रात भर कंक्रीट को तोड़ना, अपनी प्रगति को एक पेंट किए हुए कार्डबोर्ड के टुकड़े से छिपाना। आगे उन्हें रात के हेडकाउंट के दौरान गार्डों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका चाहिए था। यही उनकी रचनात्मकता सचमुच चमकती है। उन्होंने डमी हेड बनाए। ये सिर्फ साधारण गुड़िया नहीं थीं, वे धोखे की मास्टरपीस थीं। साबुन, टूथपेस्ट और कंक्रीट के धूल के मिश्रण का उपयोग करके उन्होंने असली चेहरे गढ़े। उन्होंने असली इंसानी बाल भी इस्तेमाल किए, जो जेल के नाई की दुकान के फर्श से जमा किए गए थे। सेल की मंद रोशनी में ये सिर अपने बिस्तरों में रखे हुए
सोते हुए कैदियों जैसे लगते थे। इस चालाक तरकीब ने उन्हें कीमती घंटे दिए। इसने उन्हें वह समय दिया जिसकी उन्हें बाहर निकलने और बिना अलार्म बजाए अपनी चाल चलने की जरूरत थी। जब वे खोद रहे थे और गढ़ रहे थे, वे खतरनाक पानी के लिए भी तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक राफ्ट चाहिए थी। 50 से ज्यादा रेनकोट चुराए गए या समय के साथ जमा किए गए, उनकी जीवन रेखा बन गए। अपनी सेल ब्लॉक के ऊपर उन्होंने एक गुप्त वर्कशॉप स्थापित की जो नजर से छिपी हुई थी। उन्होंने जेल के पाइपों से गर्मी का उपयोग करके रेनकोट को एक साथ पिघलाया। उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट और लाइफ वेस्ट बनाने के लिए सामग्री को सिला और चिपकाया। यह अविश्वसनीय साधन संपन्नता थी। वे रोजमर्रा की चीजों को सर्वाइवल गियर में बदल रहे थे। वे साबित कर रहे थे कि एक मजबूत इच्छा के साथ तुम एक रास्ता ढूंढ सकते हो, यहां तक कि सबसे निराशाजनक जगहों पर भी। 11 जून 1962 की रात सच का पल था। खाड़ी के ऊपर घना कोहरा छा गया। यह परफेक्ट कवर था। योजना शुरू हो चुकी थी। मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने अपने डमी हेड अपने बिस्तरों में रखे। वे उन छेदों से घुस गए जिन्हें उन्होंने अपनी सेल की दीवारों में इतनी धैर्य से खोदा था। हालांकि एलन वेस्ट को एक समस्या थी। उसके वेंट के चारों ओर की कंक्रीट पूरी तरह से हटाई नहीं गई थी। वह फंस गया था। उसके साथ ही इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें जाना था। यह एक क्रूर फैसला था, लेकिन सर्वाइवल की स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। टीम अब 3 आदमियों की रह गई थी। वे यूटिलिटी कॉरिडोर में चढ़ गए। सेल के पीछे एक संकरा अंधेरा स्थान। यह पाइप और तारों का एक भूल भुलैया था। वे 3 मंजिल ऊपर चढ़े, सेल ब्लॉक के ठीक ऊपर तक। ऊपर उन्होंने अपनी गुप्त वर्कशॉप स्थापित की थी। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया, राफ्ट और लाइफ वेस्ट। उन्होंने छत पर एक वेंटिलेशन ग्रेट को तोड़ दिया। इमारत के अंदर उनकी आखिरी बाधा। जेल की छत पर कदम रखते हुए उनका सामना आजादी की ठंडी नमकीन हवा से हुआ। कोहरा उनका सहयोगी था। उन्हें गार्ड टावरों की सर्च लाइटों से छिपा रहा था। वे खुले, कमजोर थे, लेकिन वे बाहर थे। छत से वे इमारत के किनारे एक बड़े पाइप से नीचे उतरे। यह 50 फुट की गिरावट थी। एक भी गलती जानलेवा होती। वे जेल के शावर के पास जमीन पर चुपचाप उतरे। वे अभी भी आइलैंड पर थे, लेकिन वे मुख्य इमारत के बाहर थे। वे यार्ड पार करके उत्तर पूर्वी तट की ओर भागे। आइलैंड का एक हिस्सा जो गार्डों के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट था। वहां पानी के किनारे पर उन्होंने एक छोटे हारमोनियम जैसे उपकरण का उपयोग करके अपनी राफ्ट खुलाई, जिसे उन्होंने इस काम के लिए अनुकूलित किया था। खाड़ी की अंधेरी उबड़ खाबड़ लहरें उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने अपनी अस्थायी राफ्ट को ठंडे पानी में धकेल दिया और उस पर चढ़ गए। फिर वे कोहरे और अंधेरे में गायब हो गए। वे आइलैंड किले से दूर चले गए, जो उनकी कब्र मानी जाती थी। उनके पीछे अल्काट्राज चुपचाप खड़ा था। उसके गार्ड पूरी तरह से अनजान थे कि उसके 3 कैदी गायब हो गए थे। डमी हेड अपना काम पूरी तरह से कर रहे थे। उन आदमियों ने कर दिखाया था। उन्होंने असंभव को हासिल कर लिया था। वे द रॉक से भाग गए थे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई का पहला और सबसे मुश्किल हिस्सा जीत लिया था। अगली सुबह भागने का पता चला। डमी हेड मिल गए। अल्काट्राज में अलार्म बज गए। जेल को बंद कर दिया गया। एक विशाल खोज शुरू हुई, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक। नावों और हेलीकॉप्टरों ने खाड़ी को छान मारा। एफबीआई को बुलाया गया। उन्होंने कई दिनों तक खोज की, आदमियों को या कम से कम उनके शवों को ढूंढते रहे। उन्हें कुछ सुराग मिले। पानी में एक पैडल तैरता हुआ मिला। रेनकोट सामग्री के टुकड़े पास के एक आइलैंड पर किनारे पर आ गए। एंगलिन में से एक का नाम और फोटो वाला एक बटुआ भी बरामद हुआ, लेकिन खुद आदमी वे कभी नहीं मिले। एफबीआई की आधिकारिक कहानी यह है कि वे डूब गए। वे कहते हैं कि धाराएं बहुत तेज थीं, पानी बहुत ठंडा था। उनका मानना है कि राफ्ट फेल हो गई और आदमी खाड़ी की कठोर परिस्थितियों के शिकार हो गए। यह एक तार्किक निष्कर्ष है। उनके खिलाफ निश्चित रूप से बाधाएं थीं। उस पार करने के लिए अपार किस्मत और सहन शक्ति की जरूरत होती। सालों तक यह स्वीकृत सच था। जेल अधिकारियों ने कहा कि कोई भी कभी अल्काट्राज से सफलतापूर्वक नहीं भागा था। उन्होंने आदमियों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों से दिलचस्प नए सबूत सामने आए हैं। एंगलिन परिवार ने भाइयों से पोस्ट कार्ड और संदेश मिलने का दावा किया है। एक तस्वीर सामने आई जिसमें कथित तौर पर जॉन और क्लेरेंस एंगलिन 1970 के दशक में
ब्राजील के एक खेत में दिख रहे थे। विशेषज्ञों ने फोटो का विश्लेषण किया है और कई मानते हैं कि यह प्रामाणिक हो सकती है। क्या वे सफल हुए? क्या इन साधन संपन्न आदमियों ने, जिन्होंने हर विवरण की इतनी सावधानी से योजना बनाई थी, पानी से बचने और गुप्त रूप से एक नया जीवन शुरू करने में कामयाब रहे? यह एक सवाल है जिसने दशकों से लोगों को मोहित किया है। अल्काट्राज से भागना सिर्फ एक जेल ब्रेक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह मानवीय भावना का एक प्रमाण है। यह दिखाता है कि लोग आजादी की शक्तिशाली इच्छा से प्रेरित होकर क्या कर सकते हैं। मॉरिस और एंगलन भाइयों का भाग्य अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है, लेकिन उनकी विरासत स्पष्ट है। उन्होंने साबित किया कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है और कोई भी किला सचमुच अटूट नहीं है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और जीने की अटूट इच्छा के साथ असंभव संभव हो सकता है। उन्होंने आज़ादी का लक्ष्य रखा और एक तरह से उन्होंने इसे पा लिया, हमेशा के लिए किंवदंती में गायब हो गए।